मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हेलो। यस मैम। आ रही है ना? हाँ तो फोन रिप्लाई किया करो बेटा। आगे मैम देखिए। अभी आ हाँ, रही है। अभी आ रही है। यस यस मैम। और नो? हाँ चलो आगे देखिए। अपन का कुई बन गया, कुई का निर्माण हो गया। पानी सुरक्षित करने के लिए हमने क्या किया, उस पर ढक्कन भी बना दिया। पानी निकालने के लिए हमने चरखी का भी इस्तेमाल किया, है ना। तो हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, है ना। तो जैसे ही अपना कुई पूरी तरह से जब बन के तैयार हो जाता है, तब क्या कर देते हैं, जिसने इतनी मेहनत से कुई बनाया है उसका मजदूरी तो देंगे ही, साथ ही साथ क्या करते हैं लोग, खुशी के कारण क्या है, साल भर उनके घर में कोई भी उत्सव रहता है, जैसे कोई भी तीज त्योहार हो या शादी ब्याह हो या कोई भी शुभ मंगल कार्य होता है, तो उसमें उन लोगों को, जो मजदूर हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है और उनका उचित सम्मान भी किया जाता है। और साथ ही साथ में वहां पे जो खेती होती है ना, तो उसका एक फसल का एक छोटा सा हिस्सा, एक ढेर उनको किया जाता है, यानी उनकी क्या है, उचित सम्मान किया जाता है। ठीक है। उनका उचित सम्मान करने के लिए उनको हर त्योहार पर बुलाया जाता है, साल भर, कम से कम साल भर क्या है। कर देती है। हेलो, आवाज कैसी आ रही है? सब अपने अपने माइक ऑफ कीजिए। अपने अपने माइक ऑफ कीजिए। आवाज कैसी आ रही है? टाइम मैनेजर में जाके लिखो। वो हॉस्पिटल से लाए नहीं, लाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, जाएंगे। हाँ तो देखिए अपना, हेलो, अपने माइक ऑफ कीजिए आप लोग सब। हाँ तब तो मेरी आवाज क्लियर आएगी। आगे देखिए अपना, है ना। तो अपना कुई बन गया। कुई को जो बनाता है मजदूर चेजारो, है ना, ये सब को क्या है नहीं है। उनको, हाँ, मिड से विद्वांसियां, निकाल इन लो। सबको क्या है बुला के उनको साल निकालो। भर क्या कहते हैं, उचित मिड सम्मान दिया जाता है। हर त्योहार में, हर शुभ काम में, विवाह है, शुभ मंगल कार्य जो भी होता है, उसमें क्या है, उन लोगों को बुलाकर उनको उचित सम्मान दिया जाता है। और जो फसल होती है, उसमें फसल का कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है। ठीक है। हाँ तो देखिए अपना, अब देखिए, खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए, खड़िया पत्थर की पट्टी जिस भाग में रहती है, जिस क्षेत्र में होती है, वहां पर क्या है, लोग पीने के पानी के लिए क्या है, कई मतलब 30-30, 40-40 कुइयां भी मिल जाती है उस जगह में, उस क्षेत्र में। ठीक है। तो हर परिवार का एक कुई होता है, यानी पीने के पानी का एक एक कुई हर परिवार के लिए होता है। अगर परिवार बड़ा है तो एक से अधिक कुई भी उनके पास रहती है। ठीक है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है, वहाँ गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। लेकिन एक बात है ना, हर एक परिवार का अपना अपना कुई होता है, लेकिन क्या है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विभाजन करने वाली जो मोटी रेखा है, यानी अपना निजी, यानी उस कुई का खुद अपने ही लोग इस्तेमाल करें, है ना। और सार्वजनिक यानी
और लोगों के लिए, है ना, सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब सार्वजनिक संपत्ति, जब सार्वजनिक जगह पर कुएं का निर्माण होता है, उसे क्या है, वो कौन बनाता है? हाँ, तो देखिए, उससे पानी लेने का हक उसका अपना होता है। कुएं के क्षेत्र में बनती, वहां समाज का सार्वजनिक जमीन, जमीन को पानी, उस जगह बसने वाली पानी की बाद में वर्ष भर नमी की का सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरा रहेगा। नदी की नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है ना। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र यार में ये बनी कहाँ कुइयों से का खुल गया? ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है ना। बहुत जरूरत पड़ने पर भी समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अब देखो, जो ग्राम पंचायत होती है वहां पर हो गया तो क्या हो गया, एनालाइजिंग हो रहा है। छोड़ डालो, कुछ दिन बाद ऐसे पटकाएगा इसलिए अपने टेबल में डाले। वो कहाँ से हाँ, तो देखिए, जो ग्राम पंचायत होती है, जब सार्वजनिक लोगों के लिए जब कोई बनती है तो उसको कौन बनाता है? ग्राम पंचायत बनाती है, और उसको उस कुई का पानी क्या है, सार्वजनिक लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये ले हेलो हेलो, आगे देखिए, हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसीलिए प्रायः पूरा गांव गोधुली बेला में कुइयां पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव में सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर तो एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, कोचल में लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर दो ढोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करती हैं। यानी पानी कब निकाला जाता है? शाम के समय, गोधूली बेला, यानी जब दिन और शाम, मतलब दिन और रात जब दोनों मिलते हैं, यानी शाम जब होने लगती है, गोधूली बेला बोलते हैं। उस समय लोग क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए जाते हैं, क्योंकि दिन में तो पानी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है और रेत में चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पानी क्या है, शाम को निकाला जाता है, गोधूली बेला में, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, कितना पानी निकाल सकते हैं? 2-3 घड़ा, एक कुएं से 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जाता है, ठीक है। 2-3 घड़ा पानी निकालने के बाद क्या कर देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, उस क्षेत्र में बहुत सारी कुइयां होती हैं, है ना, तो सभी लोग क्या है, पानी निकालने के लिए क्या है, पहुंच जाते हैं। और हर कुइयों से क्या है, 2-2, 3-3 घड़े पानी निकालने के बाद उसको वापस ढक दिया जाता है। और वो कुई क्या है, रात भर और दिन भर, है ना, वो क्या है, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि जो पानी है, क्योंकि 2-3 घड़ा निकालने के बाद क्या है, पानी नहीं रहता है ना, तो आसपास की नमी से पानी पुनः निकालने के लिए क्या है, उसको समय भी तो चाहिए। तो रात भर और दूसरे दिन का दिन भर, इतने समय में क्या है, आसपास की नमी से पानी क्या है, कुएं में इकट्ठा हो जाता है। और पानी कैसे निकालते हैं? या तो बाल्टी से निकालते हैं, या फिर मैंने बताई थी ना, चमड़े की थैली है, उससे बनाया जाता है ना। तो उससे क्या है, उसको डाल दिया जाता है, और उसमें पानी क्या है, चमड़े की थैली से क्या है, पानी को ऊपर खींच लिया जाता है, और 2-3 घड़े के लगभग पानी क्या है, निकाल लिया जाता है। और उसके बाद में उसका ढक्कन, कुएं का ढक्कन बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाए, सॉरी, मतलब बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई कचरा उसके अंदर ना जाए। और अगले दिन पानी निकालने के लिए उसको समय भी तो चाहिए पानी आने के लिए, है ना।
तो नमी से पानी आने के लिए रात भर और दूसरे दिन का पूरा दिन भर इसमें इतने समय में क्या था, फिर आसपास की नमी से फिर पीने योग्य पानी जमा हो जाता। फिर अगले दिन शाम को फिर उन लोग पानी निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुइयों से पानी निकाला जाता है। और जब पानी निकालते हैं शाम के समय पूरा मेला जैसा लग जाता है, क्योंकि हर कुइयों में लोग क्या है पानी निकालते हैं। और कैसी आवाज आने लगती है, जो चरखी होती है पानी खींचने से जो आवाज होती है ना चरखी से, तो वो आवाज एक साथ कितनी ढेरों मतलब कुइयों से पानी निकालता तो एक साथ कई चरखियों की आवाजें आने लगती हैं। एक साथ सोचा जाए 30-40 चरखियों की आवाज आएगी तो आवाज थोड़ी बढ़ेगी ना। तो और जैसे गाय है ना, गाय है उनको तो ऊंट वगैरह होते हैं ना ज्यादा, तो जब उन लोग वापस आते हैं तो उनकी जो गले में जो घंटियां बजती है ना, और भी जो जानवर लोग हैं है ना, तो और भी जानवर हैं, गाय भी है वहां पे, तो उन लोगों के लिए क्या है, जब उन लोग वापस आते हैं तो उनके गले में बड़ी घंटियों की आवाज और ये सब क्या है पूरे बहुत आवाज गूंजने लगती है। ठीक है, आगे देखिए, रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो पूरा रेगिस्तान है तो वहां पे जहां चाहो वहीं पे कुई खोद लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जहां पर खड़िया पत्थर की पट्टी होती है वहीं पर ही कुई का निर्माण होता है। अब देखिए, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस जगह में क्या है, इन क्षेत्रों में खड़िया पत्थर की पट्टी है, इसलिए कुई का निर्माण ऐसी ही जगह में होता है। और इसी कारण वहां गांव गांव में कुइयां ही, ठीक है, और इसी कारण वहां गांव गांव में कुइयां ही कुइयां है। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ो की ठाणी में तो 120 कुइयां हैं। अब देखो इस क्षेत्र में कहाँ है, एक जैसलमेर जिला है, उसमें जो एक गांव है खरेड़ो की ठाणी, इसमें ये गांव का नाम है, इसमें क्या है 120 कुइयां है। ठीक है, तो यहाँ पे गांव में कितनी कुइयां हैं, 120 है ना। लोग इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, 6 BC, 6 BC यानी 6 गुना 20 के नाम से जानते हैं, है ना। 6 गुना 20 यानी 26 120 है ना, तो इस नाम से जाना जाता है। क्या, 6 गुना 20 यानी 6 BC, इस नाम से जानते हैं। यहाँ पे कितनी कुइयां हैं, 120। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, और कोई कोई जगह में इसका नाम क्या है, पार भी है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है। जहां पर पानी रहेगा वहीं पे बस्ती होगी, वहीं पे लोग बसेंगे, है ना। तो वहीं जहां पे कुइयां है वहीं पे, क्योंकि पीने के लिए पानी तो चाहिए, जहां पानी रहेगा वहीं पे आबादी रहेगी, वहीं पे गांव बसेंगे, वहीं पे लोग रहेंगे, है ना। तो इसलिए इन गांवों के नाम भी पार पर ही है ना। जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार, है ना। ये क्या है, जहां पे कुइयां है पानी मिलेगा वहीं पर ही क्या है लोग बसते हैं, और उन्हीं के नाम पर क्या है उनका नाम दिया गया है ना। जानवरों आलो पार और सिरगू आलो पार, है ना। अब पार किसे कहते हैं मैंने अभी बताया, है ना। अब देखिए, अलग अलग जगहों पर खड़िया पत्थर के भी अलग अलग नाम है। कहीं यहाँ चारोली, है ना, तो देखो कहीं यहाँ चारोली भी, तो कहीं घाघरो, धड़धड़ो, कहीं पर तो बिट्टू, रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, और कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। ठीक है, खड़िया पत्थर की जो पट्टी है उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ठीक है, क्या क्या नाम है, चारोली, कहीं पर इसको चारोली बोलते हैं। खड़िया पत्थर की जो पट्टी है उसका नाम क्या है, चारोली, और उसका और भी नाम है घाघरो, धड़धड़ो, है ना, और बिट्टू, दो बल्लियों, ये इस क्या है
खड़िया पत्थर की पट्टियों के ये पर्यायवाची नाम है, ठीक है। हाँ, और कहीं कहीं तो इसका नाम खड़ी भी है, ठीक है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। यानी यहाँ पे क्या है, जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, उस जगह में कुई का निर्माण बनाया जाता है। कुई बहुत मुश्किल से, मतलब जो जानकार व्यक्ति होता है, जो निपुण होते हैं, वही क्या है, जहां पर खड़िया पत्थर की पट्टी होगी वहीं पर कुई का निर्माण होता है, ताकि लोगों को पीने के लिए मीठा पानी मिल सके, ठीक है। मीठा पानी जहां रहेगा वहीं पे तो लोग क्योंकि पीने के लिए तो पानी चाहिए, है ना। तो ये वहां रेगिस्तान में बड़ा ही कीमती पानी होता है, और इसको क्या है, बूंद बूंद करके उसको बर्बाद नहीं किया जाता है, उसका सही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बड़ी ही मेहनत से क्या है, कुई का निर्माण होता है, ठीक है। जो निर्माण करते हैं उनका उचित सम्मान भी करते हैं, साल भर उनकी क्या करते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। त्योहार पर कोई भी मंगल कार्य होता है, विवाह शुभ मंगल कार्य जो भी होता है, उसमें क्या है, उन लोगों को बुलाकर निमंत्रण दिया जाता है, और उनका क्या है, उचित सम्मान दिया जाता है। उनको मजदूरी तो देते ही है, साथ ही साथ क्योंकि पीने के लिए जो पानी होता है बड़ा ही कीमती होता है, और इसको क्या है, बड़े ही संभाल के रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा? हेलो, यस मैम। चैप्टर समझ में आ गया? अब देखो राजस्थान में जो कहा गया, देखो इस अपना जो पार्ट है राजस्थान की रजत बूंदे, इसका मतलब तुम आप समझ में आया? क्योंकि राजस्थान में जो पानी होता है बहुत ही मुश्किल से पानी मिलता है, और उस ये क्या है, रजत यानी चांदी, है ना। तो जो पानी होता है चमकदार होता है, अपन क्योंकि देखो अगर कोई एकदम प्यासा है, पानी के लिए उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वो क्या है, हर कीमत पे वो क्या है, पानी को क्या है, वो जानता है पानी को किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखें, किस प्रकार से उसको वेस्ट ना करें, किस प्रकार से उसका क्या है, उचित क्या करें, इस्तेमाल करें, है ना। तो वहां की जो रजत बूंदे हैं, पानी की जो सुंदर सी सफेद चमकदार चांदी की जैसी बूंदे हैं, कहाँ पर मिलती है, राजस्थान में, ठीक है। उसी के बारे में कहा गया है, बताया गया है ये चैप्टर, और ये क्या है, पूरा चैप्टर है। इसमें कुई का निर्माण देखो बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। और कौन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। और इसके जो लेखक है उसके बारे में भी बताएंगे, ओके। चलिए, क्लासेस ओवर। यस मैम।